नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखे थे, किस तरह से कैथोड रे ट्यूब के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी देखे थे। उसके बाद हम लोग चार्ज टू मास रेशियो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। फिर हम लोग मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये भी हमारा एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक का फ्लो होना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है सो हम लोग कहाँ देख रहे हैं? मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग क्या देख रहे थे? कैथोड रे ट्यूब में हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। ठीक है, और मॉडिफाई क्या किया गया है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। ये हमारा इसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? कैनाल रेज के डिस्कवरी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि कैनाल रेज जो है हमारा, वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हमारा है, कैनाल रेज जो हमारा है, ठीक है, इसके कुछ गुण हैं जिसके बारे में हम लोग को यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये इन गुणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अनलाइक कैथोड रे के जस्ट अपोजिट, ठीक है, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज जो होता है, जो मास होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो जो है सो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही वो इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है कि किस तरह का इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उस पर कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो है सो जैसे ही हम लोग गैस चेंज करेंगे कैथोड रे ट्यूब में, वैसे ही हमारा पॉजिटिवली चार्ज का मास जो है सो अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। ये क्या होते हैं? ये सिंपली क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग इस सेटअप को यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो इस पर हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जो है सो एक वैक्यूम पंप रहता है। वैक्यूम पंप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से गैस को एयर को निकाल देते हैं और यहाँ पे जो है सो इनर्ट गैस को फिल कर देते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस को फिल करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज को अप्लाई करने से क्या होता है? यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जो गैसियस आयन्स जो हैं, यहाँ पे जो ये जो है सो क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे हीलियम यदि हम लोग गैस ले लिए तो हीलियम जो है सो आयोनाइज होकर के हीलियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो है सो आयोनाइज हो जाता है। और आयोनाइज होने के बाद ये जो हीलियम जो है, ठीक है, हीलियम प्लस जो है, ठीक है, ये जो है सो किधर मूव करेगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, जो ये इलेक्ट्रॉन जो इससे निकला, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हमारा निकला वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लेकिन ये हीलियम प्लस जो है वो हमारा नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव आयन्स जो है सो नेगेटिव की ओर जाएगा और नेगेटिव आयन्स जो है सो पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो कैथोड रेज जो था वो हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है सो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा था, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले थे। लेकिन यहाँ पे जो है सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो हमारा
कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है जनरली हमारा क्या है, गैसियस आयंस हैं, ठीक है, यही हमारा बोल रहा है। इस तरह से हम लोग यदि बात करें दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, ठीक है। तो इस तरह से द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ऑरिजिनेट, ठीक है। यहाँ पे जो है सो चार्ज टू मास रेशियो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन में हम लोग निकाले थे, ठीक है, वहाँ पे जो है सो चार्ज टू मास रेशियो जो हमारा है वो हमारा फिक्स आ रहा था। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबका हमारा चार्ज टू मास रेशियो हमारा जो है सो फिक्स आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में हमारा जो चार्ज टू मास रेशियो है वो हमारा गैस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि यदि हीलियम लेते हैं तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन यदि निकलता है, ठीक है। यदि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से यदि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारा वो पॉजिटिव आ जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम लोग यदि हम लोग सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इस तरह से डिफरेंट गैसेस का पॉजिटिव आयंस जो हमारा है वो यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है सो सारा सेम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के केस में जो है सो कोई भी गैस हम लोग किसी भी प्रकार का यदि हम लोग गैस लेते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है सो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है सो गैसियस पार्टिकल्स पर हमारा पड़ जाता है कि किस तरह का गैस का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, उसके अनुसार से जो है सो पॉजिटिव चार्ज जो है सो हमारा होता है, ठीक है। द सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो मल्टीपल में कैरी करते हैं, ठीक है, वो जो कि फंडामेंटल यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज का ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसा कि हाइड्रोजन का यदि हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन में हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और एक प्रोटॉन होता है। तो एक प्रोटॉन होने के कारण ये सबसे लाइटेस्ट होता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा जो एक प्रोटॉन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो हमारा है इसको हम लोग प्रोटॉन बोल देते हैं। हाइड्रोजन के केस में हम लोग इसको प्रोटॉन बोल देते हैं। लेकिन वहीं यदि हम दूसरा यदि स्पीशीज यदि लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिए, तो ऑक्सीजन का जो है सो एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है वो हमारा 8 होता है। 8 होने के कारण इसके अंदर क्या होता है, 8 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। 8 प्रोटॉन हमारा होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल जो है हमारा इंटीग्रल मल्टीपल में है, ठीक है, मल्टीपल में है। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 है तो ऑक्सीजन में 8 है। तो इस तरह से यदि हम लोग नाइट्रोजन का यदि हम लोग बात करें, नाइट्रोजन में हमारा कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा 7 होता है, ठीक है। 7 होने के कारण यहाँ पे हमारा प्रोटॉन की संख्या हमारा 7 है, ठीक है। इस तरह से प्रोटॉन का संख्या जो है सो यहाँ पे मल्टीपल में आता है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स जो हमारा है वो मल्टीपल में आता है, ठीक है, जो कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। जिस तरह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में जब अप्लाई कर रहे थे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के केस में, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर रहे थे तो वो नेगेटिव चार्ज जो है सो पॉजिटिव की ओर डेविएट हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सो पॉजिटिव चार्ज जो है सो अपोजिट डेविएट होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे यदि हम लोग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लोग अप्लाई करते हैं तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है सो डेविएट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है सो नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होने के कारण ये पॉजिटिव की ओर डेविएट हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो हमारा है वो नेगेटिव की ओर डेविएट होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जस्ट हमारा अपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में। प्रोटॉन के केस में जस्ट अपोजिट हमारा इलेक्ट्रॉन
का हो रहा है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्का और सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव आयंस जो है सो हम लोग को हाइड्रोजन में मिला और जिसको हम लोग प्रोटॉन नाम दिए, ठीक है। सबसे हाईएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज करेक्टराइज्ड इन 1919, 1999 में ये 1919 में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है सो पहचाना गया, ठीक है। द लेटर ए नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। बाद में जो है सो महसूस किया गया कि इसमें एटम्स में एक और पार्टिकल है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। उसका भी खोज हमारा किया गया। दीज पार्टिकल्स वे डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932 में। जेम्स चैडविक के द्वारा जो है सो न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। किस तरह से किया गया था? बाय बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है सो कैसे इसका डिस्कवरी किया गया? बेरिलियम का थिन शीट लिया गया और अल्फ़ा पार्टिकल्स के द्वारा उससे स्ट्राइक करवाया गया, ठीक है। जैसे हमारा ये थिन शीट है और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया गया इससे, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगा? जैसे कि हमारा हीलियम यदि है, हीलियम से यदि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देते हैं तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल हो जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये जब एटम से जाकर टकराएगा, ठीक है, ये इस एटम से जाके बेरिलियम के एटम से जाके टकराएगा तो यहाँ पे धमाका होगा। धमाका होने से क्या होगा कि यहाँ से बहुत सारे रेडिएशन निकलेंगे, बहुत सारे रेडिएशन निकलेंगे और रेडिएशन जो है सो बहुत सारे रेडिएशन जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, बहुत सारा जो रेडिएशन जो निकल रहा है, जो बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डेविएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली वो स्ट्रेट लाइन में जाके निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा। तो ये ऐसा जो पार्टिकल है, ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इस तरह से ये जो हमारा न्यूट्रल, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं, जो कि इस पर कोई चार्ज नहीं पाया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूट्रल होने के कारण इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूट्रॉन बोल देते हैं। इसलिए इसका नाम जो क्या बोला गया? ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन्स। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। ये जो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका जो है सो टोटल जो प्रॉपर्टीज जो हमारा है ये हमारा टेबल 2.1 में दिया हुआ है, जो हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे नेमिंग जो है हमारा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारा है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारा है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा प्रोटॉन है, एक हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को का जो सिंबल जो हमारा है वो हमारा ई है और प्रोटॉन का जो सिंबल है पी है और न्यूट्रॉन का एन है, स्मॉल एन, ठीक है। इस तरह से एब्सोल्यूट चार्ज का यदि हम लोग बात करें, एक्यूरेट चार्ज का यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो एक्यूरेट चार्ज जो हमारा एब्सोल्यूट चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉन में जो है सो -1.60217 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारा एब्सोल्यूट चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसी तरह प्रोटॉन पर यदि हम लोग बात करें तो प्रोटॉन जो है सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, तो +1.60217 इंटू 10⁻⁻19 हमारा प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज है। न्यूट्रॉन जो है सो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग इसका 0 चार्ज है, ठीक है। इसी तरह रिलेटिव चार्ज का यदि हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है और न्यूट्रॉन का 0 होता है। इसी तरह यदि मास का यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इन केजी में यदि हम लोग बात करें मास का, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1
0.9382 इंटू 10⁻³ होता है। ठीक है, उसी तरह प्रोटॉन का यदि हम लोग मास का बात करें इन केजी में तो 1.672621 इंटू 10⁻27 है। ठीक है, उसी तरह न्यूट्रॉन का यदि हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन जो है सो 1.674927 इंटू 10⁻27। ये जो न्यूट्रॉन जो है ये हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हैवी होता है, प्रोटॉन से ज़्यादा मास हमारा न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास यदि हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे 1.674 है, जो कि 1.672 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। इस तरह से यूनिफाइड मास का यदि हम लोग बात करें तो यूनिफाइड मास जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो है सो 0.00054 और प्रोटॉन का 1.00727 है और न्यूट्रॉन का 1.00867 है। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास हम लोग देख रहे हैं वो यूनिफाइड मास में हमारा नेग्लिजिबल के बराबर है। ठीक है, इस तरह से अप्रॉक्स मास यदि हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो है सो 0 होता है। ठीक है, बहुत ही कम मास होता है, 0 के बराबर है अप्रॉक्स में यदि बात करें तो। और प्रोटॉन का यदि हम लोग बात करें तो 1 होता है, न्यूट्रॉन का यदि बात करें तो 1 होता है अप्रॉक्स में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को हम लोग देखें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके।